मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान को विषय रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, तो वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो है क्या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन? तो पहले परिचय की बात करते हैं। तो परिचय में ब्रह्मांड का नाम सभी लोगों ने सुना है कि जो ये पूरा संपूर्ण है, पृथ्वी भी, बाहर का भी पोर्शन। तो ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और यह पदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ तथा द्रव्य भी कह सकते हैं, एवं द्रव्य से मिलकर बने होते हैं और इनमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। तो जो द्रव्य है वो पदार्थ या कण का निर्माण करता है या कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। और जो ऊर्जा है वो उसकी गति को या संचालन करने का कार्य करता है। तो एक शब्द यहाँ पर आया द्रव्य, तो हम द्रव्य की भी बात कर सकते हैं कि आखिरकार द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ा है। तो एक बार फिर से हम परिचय की बात करते हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ एवं द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और ये दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर एक भौतिक परिवर्तन, नंबर दो रासायनिक परिवर्तन। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा द्रव्य की कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वे कण या ऐसे कण जिनमें द्रव्यमान एवं भार होता है तथा स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। और द्रव्य की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं। नंबर एक ठोस, नंबर दो द्रव, नंबर तीन गैस। और अगर कुल अवस्थाओं की बात किया जाए तो इसमें दो अवस्थाएं और होती हैं, एक होती है प्लाज्मा अवस्था, दूसरा आइंस्टीन बोन्स कंडेंसेट अवस्था होती है। तो यहाँ से बात हो गई हमारी ये द्रव्य या पदार्थ की बात। अब परिवर्तन कितने प्रकार के? परिवर्तन होते हैं दो प्रकार के। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन के रूप में। तो अगर पहले परिवर्तन की बात करें तो पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस, तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो ऐसे पदार्थ जिनमें भौतिक अवस्था, भौतिक मतलब फिजिकल, बाहरी आवरण, वो तो बदल जाएगा। भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब कहने का तात्पर्य हमारा है कि अगर एक कागज ले लिया जाए, कागज को हम बीच से फाड़ दें, अगर हम कागज लिए बीच से फाड़ दिए तो उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा? बड़े आकार का एक कागज लिया जाए, उसको दो छोटे छोटे आकारों में बदल दिया जाए, तो जब जो छोटे आकारों में परिवर्तित किया गया तो उसमें क्या हुआ? उसके आकार में परिवर्तन। तो यहां से हुआ कि भौतिक अवस्था, तो आकार का मतलब उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा भौतिक गुण तो परिवर्तित, अब भौतिक गुण, आकार बड़ा था, छोटे आकार में हो गया, तो भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। इसके अंतर्गत संगठन भी आपका आता है। फिर उसके बाद बात किया गया यहाँ से, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन। अब रासायनिक कागज था बड़े आकार का, फाड़ा गया, काट दिया गया, छोटे आकार का हो गया, लेकिन किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। जो केमिकल से वो बना था उसी केमिकल से छोटा वाला कागज, कह सकते हैं जैसे मार्कर है।
अब इसको हम बीच से अलग कर दिए, ऐसे इसको बाहर कर दिए, 2 भाग इसके कर दिए। तो इसमें और इस पदार्थ में किसी प्रकार का कोई रासायनिक संगठन नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये मार्कर का कैप था, ये भी प्लास्टिक से मिलकर बना था, ये भी कोई नए प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन भौतिक अवस्था में पहले इस आकार में था, लेकिन जब कैप निकाला गया तो इस आकार में आ गया। तो भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनके द्रव्यमान में इनको अलग किया गया, जितना वजन पहले था दोनों का उतने वजन अब भी रहेगा, मतलब द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार, और ना ही कोई नया पदार्थ ऐसा था, ऐसा किया गया कुछ नया। तो ये था, मार्कर था हमारे पास, इसको बाहर किए, पेंसिल तो नहीं बना, मार्कर ही हमारा रहा। तो कह सकते हैं, फिर से एक बार कह सकते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जल है, जल लिया गया, अब इसको गर्म किया गया। जब गर्म किए तो जल हमारे पास था किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसको गर्म किए तो गर्म करने पर किस अवस्था में पहुंचा, गर्म करने पर वाष्प अवस्था में पहुंचा। अब इसको ठंडा कर रहे हैं तो किस अवस्था में आया, फिर जल को और ठंडा किए, ठोस अवस्था में आया। तो जल पहले भी था, बर्फ में भी जल, द्रव में भी जल, मतलब पानी में भी जल, गैस में भी जल। तो सभी अवस्थाओं में तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो कह सकते हैं जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन, संघनन होगा तब भी वही रहेगा, गलन होगा तब भी, हिमीकरण होगा तब भी, ऊर्ध्वपातन होगा तब भी आपका, सब में कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। दूसरा, कांच का टूटना। अब कोई गिलास कांच का लेते हैं, तो कांच के गिलास को अगर फर्श पे भी छोड़ दिया जाए तब भी उसमें किसी प्रकार वो फूट जाएगा, लेकिन कांच कांच ही रहेगा। कोई नया पदार्थ प्लास्टिक में नहीं बदलेगा, वो कांच ही रहेगा। तो कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा न, जब तक कोई नया रासायनिक पदार्थ ना बने तब तक के लिए। फिर उसके बाद अगला आ गया कि यहाँ से घूमता हुआ पंखा, रबड़ का खींचना, जलता हुआ बल्ब। अब घूमता हुआ पंखे की बात करें, अगर पंखा घुमा दिया जाए, लाइट है, स्विच ऑन किया जाए, पंखा पहले था, घूम रहा है, तभी पंखा ही, घूमने पर कुछ और तो नहीं परिवर्तन हुआ, पंखा पंखा ही रहा। तो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की बात है। रबड़ का खींचना, कोई रबड़ है उसको बढ़ा रहे हैं, फिर छोड़ा जा रहा है, फिर से अपने आकार में आ रहे हैं। रबड़ को खींचने पर रबड़ किसी नए पदार्थ में तो नहीं परिवर्तित हुआ, वही पदार्थ रहा। इसके बाद कह सकते हैं जलता हुआ बल्ब, कोई बल्ब जलाया जा रहा है तो बल्ब बल्ब ही रहेगा, जलाने के बाद कुछ और नया पदार्थ नहीं बनने वाला है, वो बल्ब, ऐसा तो है नहीं बल्ब जलाने पर मोटरसाइकिल बन जाएगी, मतलब बल्ब ही रहेगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपके हो गया। अगली बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। मतलब पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित। पहले वाले में क्या था, पदार्थ की भौतिक अवस्था व आकार ये परिवर्तित होते, यहाँ से क्या था, ये परिवर्तित होते थे, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता था। इसमें ये सब परिवर्तित नहीं होते हैं। और क्या होता है, यहाँ परिवर्तन किसमें हो रहा है, रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन, एक नए प्रकार के पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध लिया गया, उसे रखा गया, कुछ समय बाद दही में परिवर्तित हो गया, तो एक केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक परिवर्तन के कारण आपका हुआ। अगला कह सकते हैं यहाँ से कि कागज का जलना, कागज जलाया गया, एक नए प्रकार का पदार्थ बना। कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, उच्च ताप पर उसको गर्म किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो आपके कैसे, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
तो ये बात हुई हमारी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में केवल 3 चीजों के बारे में जानकारी, एक परिचय की बात की, दूसरा भौतिक परिवर्तन की बात की, तीसरा रासायनिक परिवर्तन की बात किया गया। तो अब अगले वीडियो में हम आगे की बात चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मुकेश कुमार मास्टर जी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 10 विषय विज्ञान को विषय रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, तो वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो है क्या केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन? तो पहले परिचय की बात करते हैं। तो परिचय में ब्रह्मांड का नाम सभी लोगों ने सुना है कि जो ये पूरा संपूर्ण है, पृथ्वी भी, बाहर का भी पोर्शन। तो ब्रह्मांड की अगर बात किया जाए तो ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं और यह पदार्थ से मिलकर बना होता है। पदार्थ तथा द्रव्य भी कह सकते हैं, एवं द्रव्य से मिलकर बने होते हैं और इनमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ऐसा भी हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक द्रव्य, दूसरा ऊर्जा। तो जो द्रव्य है वो पदार्थ या कण का निर्माण करता है या कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। और जो ऊर्जा है वो उसकी गति को या संचालन करने का कार्य करता है। तो एक शब्द यहाँ पर आया द्रव्य। तो हम द्रव्य की भी बात कर सकते हैं कि आखिरकार द्रव्य क्या है या पदार्थ क्या है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने द्रव्य या पदार्थ के बारे में पढ़ा है। तो एक बार फिर से हम परिचय की बात करते हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। ये सभी वस्तुएं पदार्थ एवं द्रव्य से मिलकर बनी होती हैं। पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, मतलब पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा द्रव्य की, कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्य वे कण या ऐसे कण जिनमें द्रव्यमान एवं भार होता है तथा स्थान घेरते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। और द्रव्य की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। और अगर कुल अवस्थाओं की बात किया जाए तो इसमें 2 अवस्थाएं और होती हैं, एक होती है प्लाज्मा अवस्था, दूसरा आइंस्टीन बोन्स कंडेंसेट अवस्था होती है। तो यहाँ से बात हो गई हमारी ये द्रव्य या पदार्थ की बात। अब परिवर्तन कितने प्रकार के? परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन के रूप में। तो अगर पहले परिवर्तन की बात करें तो पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेस, तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा है कि जो ऐसे पदार्थ जिनमें भौतिक अवस्था, भौतिक मतलब फिजिकल, बाहरी आवरण, वो तो बदल जाएगा। भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब कहने का तात्पर्य हमारा है कि अगर एक कागज ले लिया जाए, कागज को हम बीच से फाड़ दें। अगर हम कागज लिए बीच से फाड़ दिए तो उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कैसा? बड़े आकार का एक कागज लिया जाए, उसको 2 छोटे छोटे आकारों में बदल दिया जाए, तो जब जो छोटे आकारों में परिवर्तित किया गया तो उसमें क्या हुआ? उसके आकार में परिवर्तन। तो यहाँ से हुआ कि भौतिक अवस्था, तो आकार का मतलब उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा भौतिक गुण तो परिवर्तित, अब भौतिक गुण, आकार बड़ा था, छोटे आकार में हो गया, तो भौतिक गुण में परिवर्तन हुआ। इसके अंतर्गत संगठन भी आपका आता है। फिर उसके बाद बात किया गया
यहाँ से, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन। अब रासायनिक कागज था बड़े आकार का, फाड़ा गया, काट दिया गया, छोटे आकार का हो गया, लेकिन किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। जो केमिकल से वो बना था उसी केमिकल से छोटा वाला कागज, कह सकते हैं जैसे मार्कर है। अब इसको हम बीच से अलग कर दिए, ऐसे इसको बाहर कर दिए, दो भाग इसके कर दिए, तो इसमें और इस पदार्थ में किसी प्रकार का कोई रासायनिक संगठन नहीं हुआ, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। ये मार्कर का कैप था, ये भी प्लास्टिक से मिलकर बना था, ये भी कोई नए प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन भौतिक अवस्था में पहले इस आकार में था, लेकिन जब कैप निकाला गया तो इस आकार में आ गया। तो भौतिक अवस्था तो परिवर्तित होती, लेकिन रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इनके द्रव्यमान में इनको अलग किया गया, जितना वजन पहले था दोनों का उतने वजन अब भी रहेगा, मतलब द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार, और ना ही कोई नया पदार्थ ऐसा था, ऐसा किया गया कुछ नया। तो ये था, मार्कर था हमारे पास, इसको बाहर किए, पेंसिल तो नहीं बना, मार्कर ही हमारा रहा। तो कह सकते हैं, फिर से एक बार कह सकते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जल है, जल लिया गया, अब इसको गर्म किया गया। जब गर्म किए तो जल हमारे पास था किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। इसको गर्म किए तो गर्म करने पर किस अवस्था में पहुंचा, गर्म करने पर वाष्प अवस्था में पहुंचा। अब इसको ठंडा कर रहे हैं तो किस अवस्था में आया, फिर जल को और ठंडा किए, ठोस अवस्था में आया। तो जल पहले भी था, बर्फ में भी जल, द्रव में भी जल, मतलब पानी में भी जल, गैस में भी जल। तो सभी अवस्थाओं में तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो कह सकते हैं जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तन, संघनन होगा तब भी वही रहेगा, गलन होगा तब भी, हिमीकरण होगा तब भी, ऊर्ध्वपातन होगा तब भी आकाश, सब में कैसा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। दूसरा, कांच का टूटना। अब कोई गिलास कांच का लेते हैं, तो कांच के गिलास को अगर फर्श पे भी छोड़ दिया जाए तब भी उसमें किसी प्रकार वो फूट जाएगा, लेकिन कांच कांच ही रहेगा। कोई नया पदार्थ प्लास्टिक में नहीं बदलेगा, वो कांच ही रहेगा। तो कोई नया परिवर्तन नहीं हो रहा, जब तक कोई नया रासायनिक पदार्थ ना बने तब तक के लिए। फिर उसके बाद अगला आ गया कि यहाँ से घूमता हुआ पंखा, रबड़ का खींचना, जलता हुआ बल्ब। अब घूमता हुआ पंखे की बात करें, अगर पंखा घुमा दिया जाए, लाइट है, स्विच ऑन किया जाए, पंखा पहले था, घूम रहा है, तभी पंखा ही, घूमने पर कुछ और तो नहीं परिवर्तन हुआ, पंखा पंखा ही रहा। तो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की बात है। रबड़ का खींचना, कोई रबड़ है उसको बढ़ा रहे हैं, फिर छोड़ा जा रहा है, फिर से अपने आकार में आ रहे हैं। रबड़ को खींचने पर रबड़ किसी नए पदार्थ में तो नहीं परिवर्तित हुआ, वही पदार्थ रहा। इसके बाद कह सकते हैं जलता हुआ बल्ब, कोई बल्ब जलाया जा रहा है तो बल्ब बल्ब ही रहेगा, जलाने के बाद कुछ और नया पदार्थ नहीं बनने वाला है। वो बल्ब, ऐसा तो है नहीं बल्ब जलाने पर मोटरसाइकिल बन जाएगी, मतलब बल्ब ही रहेगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन, कैसे परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपके हो गया। अगली बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। मतलब पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित। पहले वाले में क्या था, पदार्थ की भौतिक अवस्था व आकार ये परिवर्तित होते, यहाँ से क्या था, ये परिवर्तित होते थे, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता था। इसमें ये सब परिवर्तित नहीं होते हैं। और क्या होता है, यहाँ परिवर्तन किस में हो रहा है, रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन, एक नए प्रकार के पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध लिया गया, उसे रखा गया, कुछ समय बाद दही में परिवर्तित हो गया, तो एक केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक परिवर्तन के कारण आपका हुआ। अगला कह सकते हैं यहाँ से कि कागज का जलना, कागज जलाया गया, एक नए प्रकार का पदार्थ बना।
कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, उच्च ताप पर उसको गर्म किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो आपके कैसे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये बात हुई हमारी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में केवल 3 चीजों के बारे में जानकारी, एक परिचय की बात की, दूसरा भौतिक परिवर्तन की बात की, तीसरा रासायनिक परिवर्तन की बात किया गया। तो अब अगले वीडियो में हम आगे की बात चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।